हेलो, नमस्कार। मैं अमित सर आज आपको कोरोना वायरस की फुल हिस्ट्री बताने वाला हूँ। एक्चुअल जो वायरस होता है वो पूरा का पूरा प्रोटीन से बना होता है। और वायरस जो है करोड़ों सालों से था और है और रहेगा भी। एक्चुअल ये जो है हम जब देखने लगे, एक्चुअली जब स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप डबल लेंस से बना तब हमने इसको वायरस को देखा। अभी कोरोना वायरस की अगर हम बात करें तो ये कोविड-19 जो है वो फिफ्थ पेंडेमिक WHO के अकॉर्डिंग फिफ्थ पेंडेमिक यानी महामारी घोषित की थी उसने। अगर कोरोना वायरस की बात करें तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो इसमें मेम्ब्रेन होती है और मेम्ब्रेन के अंदर एक आरएनए होता है जिसमें कि न्यूक्लियोप्रोटीन एन, जिसको हम एन कह रहे हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन के डॉट लगे होते हैं और जीनोम आरएनए होता है इसमें और मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है इसमें ऊपर और एनवलप स्मॉल प्रोटीन होती है इसमें ऊपर निकली हुई होती है और इसका स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन जो मेन काम करता है जो ह्यूमन सेल्स हैं यानी एपिथेलियम, जो भी एपिथेलियम के ऊपर जो ह्यूमन सेल्स का AC2 जो निकला रहता है उसको हम बोलते हैं रिसेप्टर। उससे चिपक कर वो ह्यूमन सेल में प्रवेश करता है और न्यूक्लियस में अंदर घुस जाता है, फिर अपना रिप्रोडक्शन चालू कर देता है और पूरा का पूरा आरएनए उसमें अपने आप को ब्लास्ट कर देता है और पूरा का पूरा आरएनए उसमें हो जाता है। जितना ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल होगा उतना ही इसमें वायरस आपको मिलेंगे। तो इसका कोरोना वायरस का जो नाम दिया गया था वो 1905 में टायरल एंड ब्यूनो दोनों ने दिया था, मिलकर ही दिया था। एक्चुअली ये 1905 में एक पेशेंट आया था जो बिल्कुल निमोनिया इन्फेक्टेड, उसके फेफड़े जो होते हैं जैसे सांस लेने तकलीफ होती है, बलगम होता है या मवाद वाली खांसी कह सकते हैं उसको, वो आ रही थी। तो उन्होंने उसको जब चेकअप किया तो उसमें उन्होंने एक वायरस को पाया और उसके आसपास उन्होंने एक मुकुट, जैसे सूर्य के आसपास जब क्रीट होता है पूरी तरह से ढक जाता है तो उसका क्रीट बनता है, मुकुट होता है ना, सेम उन्होंने इसको कोरोना, क्रीट का मतलब है कोरोना नाम दिया उन्होंने इसको भी। तो ये जो कोरोना वायरस है उसको COV को बोल रहा हूँ, कोरोना और वायरस। ये नीडो विरालिस ऑर्डर यानी RNA जेनेटेड वायरस है, ठीक है। फर्स्ट टाइम इसके बाद जब 1905 में इसका जब इलाज किया जाता है उसके बाद में जो फर्स्ट टाइम चीन के ग्वांगडोंग राज्य में 2002 में सार्स नाम से एक वायरस चीन वालों ने इसको खोजा, या चीन के एक आदमी को इन्फेक्टेड हुआ। तो जब उन्होंने देखा इसका जीनोम सीक्वेंसिंग की तो सार्स इन्होंने नाम दिया। इसको बोलते हैं द सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी जिसको हम गंभीर बोलते हैं, गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम। फिर इसके बाद में एक केस पाया गया मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब जो था वहाँ मिडिल ईस्ट में, तो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम MERC इसको कहा गया। फिर दिसंबर 2019 में चीन के वुहान प्रांत में बीटा, इसको इन्होंने कोरोना वायरस कहा, COV कहा। वुहान प्रांत में बीटा जो वायरस था इसको इन्होंने COV कहा यानी कोरोना वायरस कहा। WHO ने इसका नाम कोरोना वायरस से बदलकर कोविड-19 कर दिया। कोरोना वायरस क्योंकि दिसंबर 2019 मिला था इसलिए इसको दिसंबर 2019 कर दिया गया। कोरोना वायरस की जो संस्था है, एक स्टडी ग्रुप है, अध्ययन संस्था है, समूह है, इंटरनेशनल कमेटी के रूप में, उसने इसको SARS-CoV-2 नाम दिया यानी इन्होंने इसको इसी से रिलेटेड किया, सॉर्स जो आपका 2002 में मिला था स्टडी ग्रुप ने इंटरनेशनल।
जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा इसका म्यूटेशन का पता करते हैं वैज्ञानिक, और उसी के अकॉर्डिंग WHO इनके नामकरण करता है। जो फर्स्ट इसी के अकॉर्डिंग WHO ने इन्हें दो तरीके से वेरिएंट के आधार पर दो तरीके से बांटा है, एक कम खतरनाक और एक ज़्यादा खतरनाक। कम खतरनाक को इन्होंने कहा है वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स, और जो ज़्यादा खतरनाक होता है वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट। ज़्यादा खतरनाक, कम खतरनाक की जो श्रेणी में जो वायरस अब तक जो पाए गए हैं, जो सितंबर 20 में जो पाया गया है, ये इसी की फैमिली के हैं ये सारे के सारे। कोविड जो 19 कोविड यानी सॉरी, खांसी का पालन करें और कोहनी पर ही आप इसको खा सकते। जो कोविड-19 था उसी की फैमिली के ये सारे के सारे मेंबर्स थे। ये सितंबर 20 में यूके में वेरिएंट पाया गया, जिसको वेरिएंट का इन्होंने जो नामकरण किया, जो अंग्रेजी के लेटर्स होते हैं उनसे इनको रिपीटेट कर देता है, प्रेजेंट करते हैं ये, इसको इन्होंने नामकरण करके किया B पॉइंट डेसिमल लगा के B.1.1.7, इसको अल्फ़ा कहा। इसके बाद मई 20 में पाया जाता है साउथ अफ्रीका में एक केस, और इस वेरिएंट को इन्होंने B.1.315 कहा, इसी को इन्होंने बीटा कहा। फिर नवंबर 20 में पाया जाता है ब्राज़ील में वायरस, इन्होंने इसको जो नाम दिया वो P.1 गामा, इसको गामा कहा। अक्टूबर 20 में आगे पीछे हो रहा है क्योंकि अल्फा बीटा गामा डेल्टा ही सीरियल होता है, इसलिए मैंने इसको आगे पीछे कर दिया। अक्टूबर 20 में इंडिया में मिला वेरिएंट था B.1.612.2, इसको इन्होंने डेल्टा कहा। जो हमारी गंगा नदी जब निकलती है ना वहाँ जाती है तो डेल्टा बनाती है, वो डेल्टा कहा है। इसके बाद वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो सबसे ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं इससे कंसर्न से। मार्च 20 में USA में एक केस मिला, इन्होंने इसका जो वेरिएंट था उसको नाम दिया B.1.427 और B.1.429। इनको इन दोनों वायरस को ना इन्होंने दिया एप्सिलॉन। दिसंबर 20 में जो वायरस मिला वो मैंने बहुत सारी कंट्रियों में मिला, और इसको वायरस को इन्होंने B.1.521 यानी ईटा कहा। जनवरी 21 में एक फिलीपींस में केस मिला इन्हें, और वेरिएंट का इन्होंने जो नामकरण किया वो P.3 था WHO ने, और इसको इन्होंने थीटा कहा। ये सारे के सारे सिंबल आपको मोबाइल में मिल सकेंगे। फिर नवंबर 20 में USA में एक केस मिला, जो वेरिएंट था उसको इन्होंने B.1.526 कहा, और इन्होंने इसको आयोटा कहा। इसके बाद अक्टूबर 20 में जो इंडिया में मिला एक केस इनको, वो वेरिएंट इन्होंने कहा B.617.1 कप्पा नाम दिया इन्होंने। फिर आया सबसे खतरनाक, ये सिर्फ 2020 की बात थी। फिर पूरा एक साल इनको रेस्ट मिला, पूरी दुनिया सही से बीती, यही घूमते रहे वायरस। और जो कोरोना वायरस था, या जी अल्फा बीटा गामा ईटा नीटा थीटा आयोटा कप्पा, ये सब क्या करते रहे, म्यूटेशन करते रहे। एक्चुअली म्यूटेशन होता क्या है? म्यूटेशन होता है कि अपने जीन में परिवर्तन कर लेना, उत्पादन कर लेना, यानी अपना जीन, इसका जो जीनोमिक जो जीन है इसका वो RNA है, ये RNA में चेंजिंग कर लेता है। एक्चुअल ये 160 साल पहले के समथिंग जो थे चार्ल्स डार्विन, उन्होंने ये कहा था कि इस संघर्ष भरी दुनिया में वही जी पाएगा तो यानी जो उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेगा। सेम काम दुनिया में हर स्पीसीज करती है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी सही, चाहे कोई भी एनिमल बॉडी सही, कोई भी सही, चाहे आपका वायरस बॉडी सही। वायरस भी यही काम कर रहा था बेचारा, क्या करता एक्चुअली
पूरा जो ह्यूमन ने पूरा का पूरा वैक्सीन और दवाई की डोज लगा के इसको पूरा पूरा कवर कर लिया। अब ये तो म्यूटेशन करेगा ही करेगा, तो इसने म्यूटेशन चालू कर दिया और इसको एक ऐसी बॉडी मिली, ह्यूमन बॉडी, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, जिसमें एंटीबॉडी जो है इस पर काम नहीं कर पा रहे थे। तो इसने अपने आप को क्या किया, आरएनए को पूरा चेंज करके इसने जो स्पाइक प्रोटीन थी पूरा पूरा इसको पूरा उसने स्पाइक को ही चेंज कर दिया। आप ही सोचिए, अगर ये स्पाइक प्रोटीन बड़ी है अभी मान लीजिए, और स्पाइक प्रोटीन को छोटी कर दे, या इसका शेप जो फूल के आकार का आपको दिख रहा है, फूल के आकार, गुलाब का फूल मान लीजिए, इसको कमल का फूल बना दे, तो एंटीबॉडीज कैसे चिपकेंगे? वो तो क्योंकि जो हम लोगों ने जो वैक्सीन में दिया है वो तो अल्फा बीटा गामा और ये सारी की सारी शक्ल दी थी। तो वही काम किया ओमिक्रॉन ने। और ये ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे जो वायरस थे वो 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81 इस तरीके से फैले थे। बट ये जो ओमिक्रॉन वायरस है वो बहुत खतरनाक है। इसको जब फलने फूलने का मौका मिला तो इसने 1 से 5, 5 से 25, 25 से 125, वो इस तरीके से फैलता है ओमिक्रॉन। फिर नवंबर 2021 में ओमिक्रॉन आया तो इसके 180 से ज़्यादा वेरिएंट, इसके 180 से ज़्यादा सब वेरिएंट मौजूद थे। यानी अपने आप में ये बहुत चेंजिंग कर चुका था तभी तक, और अब तो इसके बहुत सारे वेरिएंट ऑलरेडी मौजूद हैं। ये सब पता करते हैं वैज्ञानिक जीनोम सीक्वेंसिंग से। इसके जीनोम को चेक करते हैं, वायरस लेते हैं, उसके जीनोम को चेक करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैक्सीन या डोज बनाते हैं। नवंबर 2021 तक के इसके जो है 180 से ज़्यादा वेरिएंट, सब वेरिएंट मौजूद थे। BA.1, BA.2, BA.5, BQ.2.1 और BF.7 जो आप सुन रहे हैं चाइना में जिसने हाहाकार मचा रखा है, वो BF.7 है। BF.7 में जो सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, उसने क्या किया है, अपने आप को म्यूटेट करके उसने स्पाइक प्रोटीन को छोटा कर दिया है, जिससे एंटीबॉडी जो हमारे शरीर के जो इम्यून सिस्टम के जो एंटीबॉडी होते हैं वो इससे चिपक नहीं पा रहे। जब इससे चिपकेंगे नहीं स्पाइक से तो ये मरेगा किस तरीके से? पहचान नहीं पा रहे तो ये अपना काम कर रहा है। ये पूरी बॉडी में जहाँ पे भी ACE2 रिसेप्टर होता है वहाँ जाकर वहाँ से ये बॉडी में एंटर कर रहे हैं, पूरी बॉडी को कोरोना इन्फेक्टेड कर रहे हैं। थैंक यू। धन्यवाद।